हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टीचर्स गाइड यूट्यूब चैनल। तो जी, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने आपके साथ सिंपल एक्सप्रेशनल कॉम्पिटेंसेस की फ़ाइल में आपने क्या करना है वो सारी डिटेल शेयर की थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि सिंपल एक्सप्रेशनल कॉम्पिटेंसेस के फ़ाइल के साथ आपको 2 चार्ट्स भी सबमिट करवाने पड़ते हैं जो कि आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स के रिलेटेड होते हैं। तो जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने बनाए हुए चार्ट्स अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स के, जो कि थे मैथमेटिक्स एंड साइंस के। एंड आपको बताऊंगी कि उस टाइम मैंने क्या गलती की थी जो मेरी टीचर ने मुझे समझाया था, जो कि मेरा उस टाइम समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में हमने टीचिंग एड्स ही बनाने होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइंस का चार्ट दिखाती हूँ। साइंस का चार्ट जो आपको शो हो रहा है पिक्चर में, वो मैंने बनाया था स्टेट्स ऑफ मैटर पे। स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने सॉलिड की पिक्चर बनाई थी, लिक्विड की और गैसेस की पिक्चर बनाई थी, और उस पर जो प्रोसेसेस हो रहे थे उसको लिखा था। मेरे टीचर ने मेरे साइंस के चार्ट को भी 2-3 मिनट्स के लिए ऑब्जर्व किया। गलतियां मेरे साइंस के चार्ट में भी थी, लेकिन उस टाइम मेरे टीचर ने मुझे साइंस के चार्ट के रिलेटेड कुछ नहीं बोला। उसका भी एक रीज़न था। उसका रीज़न मुझे समझ आया अपने थर्ड सेमेस्टर में। जो थर्ड सेमेस्टर होता है हमारा स्कूल इंटर्नशिप का सेमेस्टर होता है, जिसमें कि फाइनल एग्जामिनेशन के पहले, फाइनल स्किल इन टीचिंग के एग्जामिनेशन से पहले हमारी 2 डिस्कशंस होती हैं कॉलेज लेवल पे। कॉलेज लेवल की डिस्कशन के टाइम टीचर्स हमें समझाते हैं कि हमने फाइनल में कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। जब मैं अपनी फर्स्ट डिस्कशन देने गई थी, 25 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप था। उस टाइम भी टीचिंग एड सभी बना के लेके आए थे। तो ही मेरे क्लासमेट ने अपना टीचिंग एड यूज़ करना शुरू किया टीच करने के लिए। टीचिंग एड जो उसने बनाया था टीच करने के लिए वो था चार्ट। तो टीचिंग एड जैसे ही उसने हैंग किया तो टीचर ने उसको वहीं पे स्टॉप किया, उसको उसकी मिस्टेक के बारे में बताया। उसे ही नहीं, इवन पूरी क्लास को समझाया उसके चार्ट में क्या गलती थी। उस टाइम जब टीचर हमें समझा रहे थे, जब मैंने प्रैक्टिकली उसके चार्ट को देखा, देन मैं बेटर वे में समझ पाई कि टीचर हमें क्या सिखाना चाह रहे थे, कि चार्ट में क्या गलती थी। इन कंपैरिजन टू अगर मुझे टीचर फर्स्ट सेमेस्टर में ही बता देते कि मेरे साइंस के चार्ट में क्या गलती थी, तो शायद मैं इतना अच्छे से ना समझ पाती। वो सारी चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं आपके साथ डिस्कशन लेसन शेयर करूंगी अपने थर्ड सेमेस्टर के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं मैथमेटिक्स का चार्ट। मैथमेटिक्स का चार्ट मैंने बनाया था ऑर्गेनाइजिंग डाटा पे। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, मैंने इसमें मीन के बारे में लिखा है, मीडियन के बारे में लिखा है, मॉड के बारे में लिखा है और रेंज के बारे में लिखा है। तो उस टाइम मेरे टीचर ने ये चार्ट देख के ये बोला कि ये चार्ट बीएड में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैंने अपने टीचर से क्वेश्चन किया, मैम वाई दिस चार्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैम ने मुझे बताया कि जो चार्ट होते हैं बीएड में ही नहीं, जो चार्ट होते हैं, चार्ट एक ऐसा टीचिंग एड है जिसको हम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं। हम सिर्फ ड्रॉ की हुई चीज़ का नेम लिख सकते हैं, लेकिन इन डिटेल में मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, जैसे मैंने लिखा था, ये हम चार्ट में नहीं लिख सकते। ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास चॉक बोर्ड होता है। तो टीचिंग एड्स हम सिर्फ उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो हम ड्रॉ नहीं कर सकते। अपना टाइम सेव करने के लिए हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। जो हमने रिटन में चीज़ लिखनी है उसके लिए तो हमारे पास चॉक बोर्ड है। तो ये चीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में ही समझनी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली नॉन अटेंडिंग्स के लिए, क्योंकि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स बहुत कम कॉलेज में जाते हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डिस्कशन डे वाले दिन भी नहीं जाते, फर्स्ट डिस्कशन भी नहीं अटेंड करते, सेकेंड डिस्कशन भी नहीं अटेंड करते, जो कि उनका बहुत बड़ा लॉस होता है। जब वो फाइनल में जाते हैं तो उनकी बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इस वजह से जो मेरा मैथ्स का चार्ट था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो आपने भी इस बात का पूरा ध्यान रखना है। अगर आपने अभी तक सिंपल एक्सप्रेशनल कॉम्पिटेंसेस के फाइल्स के साथ वाले चार्ट्स नहीं बनाए हैं, तो चार्ट्स आपने ऐसे बनाने हैं। ऐसे नहीं करना मैथ्स में, क्योंकि मोस्टली डेफिनेशंस ही होती है, तो हम सोच लेते हैं कि हम डेफिनेशंस ही लिख देते हैं चार्ट पे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चार्ट पे हमेशा आपने ड्रॉ करना है। साइंस का चार्ट बनाओ या मैथ्स का चार्ट बनाओ, आपने सिर्फ उसमें ड्रॉ ही करनी है चीज़। क्योंकि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिसमें थोड़े टीचर्स जो स्ट्रिक्ट होते हैं, कई तो थोड़े नॉर्मल टीचर्स समझा देते हैं, कई बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है। टीचर बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करते आपका चार्ट। जी, आपने जो चार्ट बना के लेके जाना है वो अच्छे से बना के लेके जाना है, चीज़ें उसमें ड्रॉ करके लेके जानी है। लिखना कम है, लिखना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि सिर्फ जो आपने ड्रॉ किया है उसका नेम ही लिखिए, ताकि आपका जो चार्ट है वो एक्सेप्ट ही हो। आपको टीचर ऐसा ना बोलने कि आपका चार्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप मेरी मिस्टेक से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो। सो जी, विद दिस वी कैन एंड दिस वीडियो।
आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीएड स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को ये बात समझ आ सके। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।